सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत आजिज़ी के साथ शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को मीरपुर डिवीज़न के इलेक्शन में कल आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़बरदस्त शानदार कामयाबी अता फ़रमाई। मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को, मीरपुर के अवाम को, कोटली के अवाम को, भिंबर के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बेहतरीन फ़ैसला किया। उन्होंने अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी तरक्की पर मोहर लगाई। उन्होंने शेर पर मोहर नहीं लगाई। उन्होंने बहुत समझदारी के साथ उन्होंने अपनी कामयाबी पर मोहर लगाई, आज़ाद कश्मीर की तरक्की पर मोहर लगाई और उन्होंने अपने फ्यूचर पे मोहर लगाई। मैं ये भी समझती हूँ कि ये पहला मरहला जो मुस्लिम लीग नून ने बहुत कामयाबी से जीता है माशाल्लाह, इसका जो असर है वो पूरे AJK के बाकी मरहलों के इलेक्शंस पे होगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि AJK के तमाम पूरे AJK के तूल व अर्ज़ पे जो अवाम है वो भी यही फ़ैसला करेंगे, वो अपनी कामयाबी का फ़ैसला करेंगे, अपनी तरक्की का फ़ैसला करेंगे। मैं नवाज़ शरीफ साहब को दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी लीडरशिप को लोगों ने, अवाम ने, AJK के अवाम ने इंडोर्स किया, वहाँ पर उनकी प्रेजेंस को इंडोर्स किया, उनकी बात को सुना, उनकी बात को समझा, उनकी बात को माना और जो वादे उन्होंने किए वहाँ पर AJK की आवाम से, उस पे लोगों ने लब्बैक कहा, क्योंकि AJK की आवाम ये जानती है, AJK की आवाम ये जानती है कि नवाज़ शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनकी सरपरस्ती में उनकी जो इंटरेस्ट उन्होंने लिया इसमें, उसको लोगों ने एंडोर्स किया, उनको भी बहुत बहुत मुबारक। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत मुबारकबाद, जिनकी मेहनत ने, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपनी कैंपेन चलाई, खुसूसी तौर पे राना सनाउल्लाह साहब, अमीर मकाम साहब और जितने भी मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे कैंपेन के लिए। उन सबको मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उनको शाबाश भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से पूरा महीना जो है वो एक बहुत नहायत शानदार और कामयाब कैंपेन चलाई, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें 13 में से 9 नशिस्तें मिल गई हैं और बाकी भी इंशाअल्लाह ताला बाकी मरहलों में भी मुस्लिम लीग नून फतहयाब होगी इंशाअल्लाह। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती, आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस किस्म का गुस्सा जो है वो झाड़ा गया। तो मैं कुछ हक़ाइक़ बयान करना चाहती हूँ जो आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने फरमाया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ने अभी अब स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। और आपको GB में अवाम ने आपके हक़ में फ़ैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फ़राखदिली के साथ और खुश होकर आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुबारकबाद दी और आपको हुकूमत बनाने की दावत दी और आपके साथ आपको सपोर्ट किया। तो जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं हुई। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। और मैं तो बहुत पहले से, मैं 2 दफ़ा AJK गई हूँ जलसों के लिए। एक दफ़ा जो मुज़फ़्फ़राबाद का जलसा था और दूसरी दफ़ा जो मीरपुर का जलसा था। वहाँ आपने भी अपने जलसे देखे, वहाँ मुस्लिम लीग नून के जलसों ने भी दुनिया को देखा। आपके जलसे भी खाली थे, आपके जलसों में आवाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जलसे कामयाबी का मज़हर तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि आपको अपने नैरेटिव पे मेहनत करनी चाहिए थी, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे मेहनत करनी चाहिए थी। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था AJK के अवाम के लिए, ना आपके पास कोई AJK के लिए रिफॉर्म एजेंडा था, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड था। मैं ये भी पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहती हूँ कि सूबा सिंध
एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और जितनी कंटिन्यूटी वहाँ पर मिली है सिंध के सूबे में, वो शायद किसी और जमात को ये नहीं मिली। उसके बावजूद आपके पास सिंध में जो है वो सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपने आवाम को अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सके, आप आवाम को उनके फ्यूचर का रोड मैप नहीं दे सके। जो बातें आपने की वो शायद आवाम को वहाँ पर समझ नहीं आई, या आपको समझ नहीं आया कि वहाँ के आवाम की क्या ज़रूरत है। और वहाँ पर ज़ाहिर है टूटी हुई सड़कें हैं, वहाँ पर लोग सेहत की सहूलियात मांग रहे थे, वहाँ पे लोग ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मांग रहे थे। वहाँ पे जहाँ भी मैं गई वहाँ मैंने एक ही बात सुनी कि हमें वो वाली सहूलियात चाहिए जो पंजाब में है। तो पंजाब की सहूलियात जो हैं वो अपने आप नहीं आ गई। पंजाब की सहूलियात लोगों को देने के लिए 2.5 साल बहुत सर फेंक के मेहनत की गई है, और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से ये बात नहीं बनती। आज की आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं बहुत अवेयर हैं। वो अगर आपने आज वोट लेना है तो आप रो धो नहीं सकते। अब देखें, आपने जो भी इल्ज़ाम लगाए अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आपने PMLN पे अटैक किया, आपने बिलो द बेल्ट अटैक किया अपने से बहुत बड़े कायदीन के ऊपर, अपने से जो सीनियर कायदीन थे उनके ऊपर आपने अटैक किया। अगर आपके पास कारकर्दगी है बताने के लिए, अगर आपके पास परफॉर्मेंस है, अगर आपके पास गवर्नेंस है, अगर आपके पास पूरा एजेंडा है, अगर आपके पास पूरा मंशूर है, तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप दूसरों के बारे में बात करें या तनकीद करें। लेकिन क्योंकि आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, तो वोटर्स को समझ आ गई थी। वोटर्स ने जो फ़ैसला किया है, मुस्लिम लीग नून को जो वोट दिया है, उन्होंने वो ग्रीन बस को वोट दिया है, उन्होंने अपनी छत अपना घर को वोट दिया है, उन्होंने अपना खेत अपना रोज़गार को वोट दिया है, उन्होंने किसान कार्ड को दिया है, उन्होंने अपनी पक्की सड़कों को वोट दिया है, उन्होंने अपनी तरक्की को वोट दिया है, और जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को वोट दिया है। अब आपने जो अपनी इलेक्शन की जो स्पीचेस थी आपकी, उसमें आपने जो बात की, आपने सारा ब्लेम फेडरल गवर्नमेंट में डाला। ये कम्प्लीटली कन्वीनियंटली आप भूल गए कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहाँ के हालात ख़राब हुए। और उस वक्त तो आप बड़े आराम से फेडरल गवर्नमेंट पे इल्ज़ामात लगा रहे थे, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे जो हुकूमत में नहीं। वहाँ से आपके हालात आपसे खुद कंट्रोल नहीं हुए, कारकर्दगी आपके पास है नहीं, और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। तो बड़े अफसोस की ये बात है। धांधली, अगर आप वीडियोस देखें जिनके अंदर धांधली के सबूत हैं, वो तमाम पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वीडियोस हर मंजर आम पे आई हैं, जिसमें बैग्स जो है उनके ऊपर वो वोट स्टैम्प करके बैग्स में डाले जा रहे हैं, और वो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी। एक कोई ऐसी PMLN की कोई सबूत नहीं है इनके पास जिसमें इसमें कहा हो कि कोई धांधली हुई। तो आवाम के वोट को, आवाम के फ़ैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें, जमहूरियत की स्पिरिट के साथ तस्लीम करें। आपकी भी जमहूरियत के लिए बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप उसी की स्पिरिट के ख़िलाफ़ जाएंगे तो ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तवज्जो जो है वो सिंध को बेहतर करने में ज़रूर मरकूज़ करें। आप सिंध की सड़कों को बेहतर करें। सिंध से जो भी पंजाब आता है, कराची से जो पंजाब आता है, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हजरात हों, सब एक ही बात करते हैं कि हमें भी पंजाब जैसा सिंध चाहिए, हमें भी लाहौर जैसा कराची चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें, थोड़ा सा फोकस करें, तो आपके सिंध में भी बहुत बहुत पोटेंशियल है। इंशाल्लाह सिंध भी बहुत तरक्की करेगा। आप अपने सूबे की कारकर्दगी पर, अपनी कारकर्दगी पर गौर करें, आप अपनी खुद एहतसाबी करें और ये देखें कि आवाम ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, आपकी बात क्यों नहीं सुनी। और सिंध से जो, कराची से जो आवाज़ें उठती हैं उनके लिए आप कुछ करें, अपनी सड़कों को ठीक करें, अपनी सफाई को ठीक करें, अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करें।
मैंने ये कहा था कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर अपनी खुद एहतसाबी करें, आप इस पे ज़रूर गौर कीजिए, आपको एक बेहतर रास्ता नज़र आएगा। और जो भी सिंध से आता है, कराची से आता है, वो पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर मांगता है। तो उसकी एक वजह है ना, वो कोई पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर का चेहरा उनको पसंद नहीं है। ज़ाहिर है वो भी तरक्की मांगते हैं, वो भी अपने लिए बेसिक सहूलियात, अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ अपने लिए मांगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पे ज़रूर गौर करेंगे। जैसे मैंने अपनी तकारीर में AJK की कैंपेन में मैंने कहा कि हम AJK को पंजाब जैसी सहूलियात देंगे, पंजाब जैसी तरक्की देंगे। आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम AJK को सिंध बनाएंगे या हम मुज़फ़्फ़राबाद को कराची जैसा बनाएंगे, क्योंकि कराची में जो हालात हैं वो दुनिया जानती है, मुझे उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि शायद आपको याद दहानी की ज़रूरत पड़े कि AJK में जो इलेक्शंस होते हैं उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती। तो आप अपनी हुकूमत के साथ, अपनी इंतज़ामिया के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने लोगों के साथ आपने इलेक्शन लड़ा है। तो आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं धांधली का? मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत नहीं थी वहाँ पे, मुस्लिम लीग नून का तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं था। तो सोच समझ के बात करें कि आप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 1 साल से आपकी हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आपने ना कोई कारकर्दगी दिखाई और ना ही हालात की ज़िम्मेदारी ली, बल्कि हर अच्छी चीज़ के लिए आप खुद होते हैं और जो तनकीद होती है वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब उसका रुख मोड़ दिया जाता है। तो अगर आप हुकूमत होते हुए भी रोएंगे और आप अगर इलेक्शन के बाद भी रोएंगे तो लोग आपको रोने के लिए तो वोट नहीं देंगे ना। लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, लोग अपने लिए काम चाहते हैं, लोग अपने लिए प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, लोग अपनी नस्लों की बेहतरी चाहते हैं। वो रोने वालों को वोट नहीं दिया करते, कारकर्दगी वालों को वोट दिया करते हैं। तो मेरी आपसे अपील है, आपसे भी अपील है, पीपल्स पार्टी इन जनरल से, कि आप लोग अपने ऊपर मेहनत करें, अपनी जमात पे मेहनत करें और अपनी कारकर्दगी पे मेहनत करें। सिंध की कारकर्दगी ऐसी बनाएं कि लोग सिंध की कारकर्दगी देखकर आपको वोट देने का सोचें। आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं, आपका कोई मंशूर नहीं, सवाए ज़ातियात पे बात करने के या लोगों को ताने देने के लिए या लोगों को पर तनकीद करने के लिए आपके पास कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं। तो लोग आपको किस बुनियाद पे वोट देते? आज़ाद कश्मीर के अवाम किस बुनियाद पे आपको वोट देते? मैं अगर वोटर हूँ तो मैं तो तनकीद सुन के तो कभी वोट ना दूँ किसी को। ज़ाहिर है उनको भी सेहत की सहूलियात चाहिए, उनको तालीम के लिए उनको होनहार स्कॉलरशिप चाहिए, उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स चाहिए, उनको इलेक्ट्रिक बसेस चाहिए, उनको अपना घर स्कीम चाहिए, उनको किसान कार्ड चाहिए, उनको हिम्मत कार्ड चाहिए, उनको रहमत कार्ड चाहिए, उनको उनकी जो बेवाएँ हैं और जो उनके जो स्पेशल अफराद हैं उनके लिए उनको वज़ाइफ चाहिए, उनकी मदद चाहिए, उनको सड़कें चाहिए, उनको हॉस्पिटल्स चाहिए, उनको यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, उनको कैंसर का हॉस्पिटल चाहिए, उनको दिल के अमराज का हॉस्पिटल चाहिए, उनको व्हील्स क्लिनिक्स ऑन व्हील्स चाहिए, उनको फील्ड हॉस्पिटल्स चाहिए जो घर पे जाके उनका इलाज करें। उनको भी ये सहूलत चाहिए कि जो बीमार अफराद हैं वो बजाय इसके कि पहाड़ों से उतर कर दूर दराज के अस्पतालों में जाएं, वो वहाँ पर उनके दरवाज़ा खटका के उनको दवाइयाँ जो हैं वो डिलीवर करें। और मैं आज़ाद कश्मीर के अवाम को से ये वादा करना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून कामयाबी के बाद पहले दिन से एक दिन ज़ाया किए बगैर आपकी खिदमत में हाजिर होगी और जो रिफॉर्म एजेंडा, जो डेवलपमेंट का एजेंडा पंजाब में इस वक्त हम कैरी आउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वही हम AJK में करेंगे। AJK में भी वो तमाम काम होंगे मुस्लिम लीग नून में की हुकूमत में, नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, जो आवाम की ज़रूरियात हैं AJK में, जो आवाम की तरक्की इंशाल्लाह वो उनके घर बैठे उनको मिलेगी। मैं आज़ाद कश्मीर के अवाम से और ख़ुसूसन मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के अवाम से, पुंछ डिवीज़न के अवाम से मैं ये अपील करती हूँ कि जिस तरह मीरपुर डिवीज़न के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से नवाजा है, 2/3 मेजॉरिटी से नवाजा है, मैं आपसे भी अपील करती हूँ कि आप लोग भी 2 अगस्त को दूसरा मरहला है इलेक्शन का और 10 अगस्त को तीसरा है। तो
तो मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपनी तरक्की के लिए निकलें और मुस्लिम लीग नून को वोट दें, शेर पे मोहर लगाएं, ताकि इलेक्शन के रिज़ल्ट के अगले दिन से आपकी तरक्की का, आपकी कामयाबी का, AJK की तरक्की का सफ़र मुस्लिम लीग नून उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से शुरू करे जिस तरह वो फेडरल गवर्नमेंट में कर रही है, जिस तरह वो पंजाब गवर्नमेंट में कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर